गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो जो है हमारी वो उसमें हम करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज। पॉलिनोमियल चैप्टर सेकंड ऑफ क्लास 10th, बोथ CBSE NCERT। इस वीडियो पर आने से पहले इसकी प्रीवियस वीडियो जरूर देख के आइएगा, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके जो जितने भी बेसिक्स थी, डिग्री क्या होती है, उन सबको डिस्कस किया। तो इस वीडियो पर आने से पहले जो आई बटन पर लिंक आ रहा है उसको ज़रूर देख के आइए कि अदरवाइज़ इस वीडियो पे आने के बाद आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा जब तक कि आप उस वीडियो को नहीं देखते होंगे। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम जो प्रीवियस वीडियो के कॉन्सेप्ट है वो भी इस वीडियो पर डिस्कस करें। तो आइए सबसे पहले हम कर लेते हैं आपकी एक्सरसाइज 2.1, जो कि बहुत सिंपल है। तो आइए, क्लास 10th के CBSE NCERT में दोनों बुक में ये एक्सरसाइज अवेलेबल है। और यहाँ लिखा है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू p एट x। व्हाट इज p एट x? ये जो p एट x होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x। वेरिएबल x मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जो कि जिसमें जो वेरिएबल होगा वो x होगा। ठीक है। आर गिवन इन द फॉलोइंग फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल p एट x, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p एट x इन ईच केस। तो आपने ये बताना है नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं। नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं? जीरोस का मतलब होता है जिसको जब हम मैथमेटिक्स पढ़ते थे तो इसको रूट बोला जाता था। क्या बोला जाता था? रूट बोला जाता था। तो अब समझिए, सबसे पहले मैं एक आपके सामने पॉलिनोमियल लेता हूँ। मान लो मैंने ये वाली पॉलिनोमियल ले ली, ठीक है, मैंने ये पॉलिनोमियल। अब जितनी जो वन वेरिएबल पॉलिनोमियल होता है, दिस इज वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम डिग्री बोलते हैं। ठीक है। पॉलिनोमियल की वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? डिग्री, हाईएस्ट पावर को। इसकी डिग्री 2 है, तो जितनी डिग्री होती है उतने ही जीरोस होते हैं। क्या होते हैं? उतने ही जीरोस होते हैं, उतने ही जीरोस। तो यहाँ देखो, जहाँ x के 2 जीरो होंगे, कितने जीरो होंगे? 2 जीरो होंगे। मतलब x की ऐसी 2 वैल्यूज होंगी, x की ऐसी 2 वैल्यूज होंगी जिसके लिए ये पॉलिनोमियल जीरो होगा, जिसके लिए ये पॉलिनोमियल क्या होगा? जीरो होगा। तो उसी को हम जीरोस बोलते हैं। तो यहाँ पे भी यही बताया गया है, आपने ये बताना है कि जो p एट x पॉलिनोमियल होगा वो किसके लिए जीरो होगा, वो किसके लिए जीरो होगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही बताना है कि ऐसी कौन सी वैल्यूज आएंगी जिसके लिए पॉलिनोमियल जीरो होगा या फिर x एक्सिस को कट करेगा। इसका मतलब यही होता है कि ये जो पॉलिनोमियल आ रहा है y इज इक्वल टू p एट x, ये x एक्सिस को कितने पॉइंट पे काट रहा है? जितने पॉइंट पे x एक्सिस को काटेगा उतने पॉइंट पे मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो p एट x है वो जीरो होगा। ठीक है। जहाँ जहाँ x कटेगा वहाँ वहाँ मेरा जो आपका जो ग्राफ है, जो पॉलिनोमियल है उसका जो पॉइंट है, उसका जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो पाए जाएंगे। ठीक है। तो फर्स्ट फिगर के अंदर इतना ही है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में आपने ये देखना है कि आपका जो ग्राफ है, जो भी ग्राफ आपको दिया है, जो भी पॉलिनोमियल का ग्राफ आपको दिया है, वो x एक्सिस को कितने पॉइंट पे काट रहा है, और x एक्सिस को जितने पॉइंट पे काटेगा वही आपका नंबर ऑफ जीरोस कहलाएगा। नंबर ऑफ जीरो का मतलब पॉलिनोमियल की या जो भी वेरिएबल आपका है, जैसे यहाँ x है तो x की वो वाली वैल्यू जिसके लिए वो पॉलिनोमियल जीरो हो, x की वो वाली वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल जीरो हो। मान लीजिए आपने ये वाला पॉलिनोमियल लिया, क्या लिया? ये वाला पॉलिनोमियल लिया। अब इसकी 2 वैल्यूज आएंगी, एक और -1। ठीक है। वैसे तो इसका रूट जो है वो 2 आएगा, तो मैं इसको सॉल्व करूँ इट विल बी, हाँ, तो 1 और -1 के लिए इसका आंसर क्या होगा? 0 होगा। देखिए, जब मैंने x स्क्वायर की जगह अगर मैं 1 भरूँ तो 1 का स्क्वायर -1, 1 -1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। वैसे अगर मैं यहाँ -1 का भरूँ तो -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1। तो क्या हो जाएगा? 1 - 1 फिर भी 0 आएगा। तो मैं कह सकता हूँ ना इसके 2 जीरोस हैं, 1 और -1। 1 और -1 का मतलब 2 वैल्यूज के लिए ये जो है ग्राफ 0 आएगा। मतलब ये ग्राफ x को कहाँ काटेगा? एक 1 पे काटेगा, दूसरा -1 पे काटेगा। लेट्स सी। चलो, x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू है +-1, 2 वैल्यूज निकल जाएंगी x की। जब आप इसका ग्राफ बनाओगे इस तरीके से, x डैश y डैश, तो x की तो 2 वैल्यू हैं, एक यहाँ 1, दूसरी कहाँ? यहाँ -1। ठीक है। तो ये ग्राफ कहाँ कटेगा? ये ग्राफ x एक्सिस को यहाँ भी टच करेगा और यहाँ भी टच करेगा। ठीक है। तो यही हमने यहाँ पे बताना है कि जो ग्राफ है, ये अगर मैं इसको ऐसे बना लूँ तो ये ग्राफ कितने पॉइंट पे टच कर रहा है?
2 पॉइंट पे ये जो आपका पॉलिनोमियल है ये -1 और 1 पे 0 है। ठीक है, चलो तो ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की इस एक्सरसाइज में जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका ग्राफ एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे काट रहा है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे नहीं काट रहा तो नो जीरो, कोई भी जीरो नहीं है, एज नो जीरो एज द ग्राफ डज नॉट कट एक्स एक्सिस। ठीक है, नहीं काटता। यहाँ जीरोस की बात करो तो यहाँ है 1, कितना जीरो है 1 0 एज द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट। यहाँ कितने पॉइंट पे काट रहा है 1 पॉइंट पे। इसकी बात करें तो यहाँ पे कितने आएंगे 1 2 3, ठीक है, तो यहाँ कितना आएंगे 3 zeros एज द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस at 3 ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और इसके बाकी बच्चे जो पार्ट हैं वो भी सेम ही करने हैं। आपने ये देखना आपका ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे काट रहा है, उसी हिसाब से यहाँ 1 2 3 0 4 0 जितने भी जीरो होंगे आप उसी हिसाब से इसको लिख सकते हो। तो इसके पेंडिंग पार्ट को आप खुद करिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा उनका आंसर क्या है। ठीक है, अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। लेट्स कम टू योर एक्सरसाइज 2.2। इसको हटा देंगे। Exercise 2.2 question number 1 find the zeros z e r o e s zeros of the given quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficient। सो आइए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल क्या होता है आप प्रीवियस वीडियो जो आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर क्या होती हैं टर्म्स होती हैं। मान लो मैंने ऐसा कोई पॉलिनोमियल ले लिया जिसके अंदर क्या होती हैं टर्म्स, इसके अंदर 3 टर्म है जिसके अंदर टर्म्स होती हैं और वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं होती, हमें निकालनी होती है। तो यहाँ x और y की वैल्यू हमें पता नहीं है, इसको आपने निकालना है। तो यहाँ 2 वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आपका कि वन वेरिएबल पॉलिनोमियल की तरफ। वन वेरिएबल पॉलिनोमियल क्या होता है जिसमें एक ही तरह का वेरिएबल हो। जैसे मैंने लिख दिया x² + x + 3, तो यहाँ सिर्फ x की वैल्यू पता करने से इस पॉलिनोमियल की वैल्यू पता चल जाएगी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। 2 वेरिएबल्स पॉलिनोमियल के अंदर आपको x और y दोनों की वैल्यू पता चलेगी तो ही आप उसका आंसर निकाल पाओगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आप अगर सिर्फ x की वैल्यू निकालोगे तो आप इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को निकाल सकते हो। इसीलिए ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। और याद रखिएगा पॉलिनोमियल के अंदर सिर्फ एक ही साइड रहती है, इसमें आपकी राइट साइड नहीं होती, जबकि इक्वेशन के अंदर उसकी दूसरी साइड भी अवेलेबल होती है। यानी =4 =3 या कुछ कांस्टेंट जरूर होगा। ठीक है, 0 भी हो सकता है। तो ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल के अंदर जो भी वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर है उसको हम बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं? डिग्री। तो जब वेरिएबल की जो पावर है, वेरिएबल की पावर वो कितनी हो, 2 हो, हाईएस्ट पावर, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्विक रिवीजन था। आप डिटेल में जाने के लिए हमारे प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें जिसके अंदर हम पॉलिनोमियल और उसकी टाइप्स को डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए आप बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर लेते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म है वो होती है ax² + bx + c। ठीक है, वेयर इसके अंदर जो a है इज कोफिशिएंट ऑफ x²
b जो है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और c इज कांस्टेंट। c क्या है, c आपका कांस्टेंट है, ठीक है। और इसमें अगर आपको सम ऑफ जीरो निकालना है, सम ऑफ जीरो मतलब अगर आपने जो दो जीरो निकाले, जीरो में समझ गए, x की वो वैल्यू जिसके लिए ये पॉलिनोमियल जीरो होगा, तो सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला रहेगा -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का जो फॉर्मूला रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो उसका फॉर्मूला रहेगा c/a, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल होगा इस क्वेश्चन के अंदर, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो आइए बढ़ते हैं, चलो चलते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So here is your first question. X square minus 2x minus 8, चलो कैसे करेंगे। सो लेट p at x is equal to x square minus 2x minus 8। p at x क्यों है ना, पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल, पॉलिनोमियल जो कि x की फॉर्म में है, तो ये पॉलिनोमियल x की फॉर्म में है, ठीक है। तो आओ ये आपके पास आ गया। सो डियर स्टूडेंट्स क्या करना है आपने अब इसके फैक्टर्स को तोड़ना है, और फैक्टर का तरीका तोड़ने का जो भी हम बता चुके हैं उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब इसको कैसे तोड़ेंगे, x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, वो कहते हैं ना जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ भगवान होता है, तो यहाँ भी x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो भगवान है, और भगवान को मैथ की भाषा में 1 बोलते हैं, हम इसको 1। अब जब आपने फैक्टर को तोड़ना होता है तो क्या करना होता है, एक और पहला और जो लास्ट होगा उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 8 तो आएगा 8, ठीक है। बीच में क्या है 2। अब आपने एक ऐसा टेबल लेना है जिसमें 8 आता हो मल्टीप्लाई करके, और प्लस करने पे यहाँ माइनस करने पे 2 आना चाहिए, प्लस करने पे या माइनस करने पे 2 आना चाहिए। तो ऐसा टेबल कौन सा है, आप देखो 2 4 ज़ा 8, और अगर मैं 4 में से 2 निकालूँ तो 2 आ जाता है, ठीक है। तो बस इसी को यहाँ लिखेंगे, इट विल बी x स्क्वायर माइनस इस 2 की जगह क्या लिखेंगे, 4 - 2, 4 - 2 x - 8, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई करना है, और फिर ऐसा टेबल देखना है जिसको मल्टीप्लाई करके 8 आए लेकिन प्लस करने पे या माइनस करने पे 2 आना चाहिए। तो आप देख रहे हो 4 में से 2 गया तो 2 बचा। चलो आगे चलते हैं। तो x स्क्वायर माइनस, अब ये माइनस अंदर जाएगी और ये x अंदर मल्टीप्लाई करेगा, दोनों साइमल्टेनियसली होगा, ठीक है, साइमल्टेनियसली। माइनस गया तो 4 पहले प्लस का था, अब माइनस का हो गया, लेकिन साथ में x ने मल्टीप्लाई किया, तो 4 × x आपके पास हो गया 4x, लेकिन माइनस भी है तो -4x, ये आ गया 4x, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। अब 2 आया, 2 ने x के साथ मल्टीप्लाई किया तो बना 2x -1, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको पकड़ना है और इसको अलग से पकड़ना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ एक टर्म आ गई x स्क्वायर, दूसरी आ गई 4x -4x। तो x स्क्वायर को अगर मैं खोलूँ तो ये होता है x × x, और -4x को ओपन करूँ तो जाता है -4 × x × x, या -2 × 2 कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, x, एक ये x, सॉरी 4x, एक ही x है, ठीक है। यहाँ x आ गया, यहाँ पे x कॉमन आ गया तो क्या बचा, यहाँ -4 और यहाँ x बचा। इसकी बात करें तो यहाँ से एक x बाहर चला गया तो x -4 बचा। जहाँ से देखो ये टर्म थी, इसमें से कॉमन क्या था x, अगर इसको निकाल दो तो क्या बचा, यहाँ x बचता है, x स्क्वायर वाली में x बच गया और -4x में -4 बचा, ठीक है। प्लस इसमें देखो 2x - 8, इसको भी थोड़ा सा इलैबोरेट कर देता हूँ मैं, हटा देते हैं इसको। देखो 2x का फैक्टर क्या होगा, 2 × x, और -8 का फैक्टर होगा -2 × 2 × 2 × x, 2 × 4 × 8, और -1 के साथ ही लगा। अब कॉमन क्या आया, एक तो आया 2, दूसरा आ गया x, 2 और x कॉमन आ गया तो 2x, सॉरी यहाँ x नहीं है, यहाँ आएगा 2 × x, और यहाँ आया 2 × 2 × 2, ठीक है। तो कॉमन क्या आया 2, 2 जब कॉमन चला गया तो यहाँ क्या बचा, x माइनस तो है ही है, 8 की जगह क्या बचा, 2 कॉमन है तो 4, x - 4, ये दोनों सेम आएंगे। तो x - 4 x + 2, ये 2 फैक्टर हो गए। p at x की वैल्यू कितनी आई, ये 2 फैक्टर है, ठीक है स्टूडेंट्स।
आई होप सो कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा। चलो, इसका मतलब पी एट एक्स इज इक्वल टू 0 इफ, कब 0 होगा, इफ इधर x माइनस 4 0 के बराबर हो, यहाँ j 0 के बराबर हो, यहाँ j 0 के बराबर हो, और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x कितना आ गया, 4 उधर गया तो प्लस का, या x उधर गया तो माइनस का। इसका मतलब x की ऐसी दो वैल्यू होंगी, एक 4 होगी और माइनस 2 होगी, जिसको पुट करते ही ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं, लेट्स वेरीफाई दिस। मान लो मैंने यहाँ 4 भरा, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8, तो देखो 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16, माइनस 4 8 माइनस 8, ठीक है। अब जैसे मर्जी कर लो आप, 16 में से 8 गया 8, 8 माइनस 8 करेंगे तो कितना आ गया 0। यही मैं कहना चाह रहा था कि 4 और माइनस 2 ऐसी दो वैल्यूज हैं जिसको जब आप इसमें फिट करोगे ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। ओके, अब आपको जीरोस मिल गए, लेकिन अब आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, वही माइनस बी बाई ए और सी बाई ए का। अब हम क्या करेंगे उसके लिए, पहले यहाँ तक सिचुएशन लो ताकि हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब इसको करेंगे कंपेयर, कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 विद किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आप देख रहे हो ए आ गया 1, बी आ गया माइनस 2, सी आ गया माइनस 5, ठीक है। चलो अब करते हैं आपका सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, जेड ई आर ओ ई एस। सम ऑफ जीरोस का मतलब हो गया, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए। यही तो वेरीफाई करना है कि इधर हम सम दोनों वैल्यू को सम करेंगे और इधर फार्मूले से पुट करेंगे, क्या दोनों बराबर आते हैं। लेट्स वेरीफाई। सम ऑफ जीरो मतलब दोनों को ऐड करेंगे, 4 माइनस 2, क्योंकि ये प्लस क्या जो माइनस क्या है तो ऐड तो होगा ही नहीं, अपोजिट वैल्यूज हैं, एक पॉजिटिव है माइनस है तो हमेशा माइनस ही होगा। 4 माइनस 2, माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 2, ये कितना आया 1, 4 में से 2 गया 2, इधर माइनस माइनस कैंसिल, तो 2 बच गया। आप देख रहे हो कि ये फॉर्मूले के हिसाब से इसको पुट करने पे और फॉर्मूले के हिसाब से दोनों ठीक आ रहे हैं। इसका मतलब कि हमारा सम ऑफ जीरो जो है वो वेरीफाई हो गया। अब आपके पास बचा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसके बाद आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जेड ई आर ओ टी एस। उसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई माइनस 2, सी कितना है, सी आ गया माइनस 1, ए जो है वो आ गया 1, तो 4 दूना 8, ये भी माइनस का वो भी माइनस का, हैंस वेरीफाइड, ठीक है, हैंस वेरीफाइड, ठीक है स्टूडेंट्स। सो फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे चलते हैं। चलो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हटाते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड पार्ट, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। चलो कैसे करेंगे इसको, आंसर में लेट पी एट एस इज इक्वल टू 4s माइनस 4 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आइए फैक्टर करेंगे, 4 को 1 से मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4, तो मल्टीप्लाई करके 4 आना चाहिए, लेकिन प्लस या माइनस करने पे भी 4 आना चाहिए। तो सिर्फ एक ही ऐसा टेबल है 2 2 जा 4, जिसमें आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा और जोड़ने पे भी आपको 4 ही मिलेगा। तो लिख लो 4s स्क्वायर माइनस 4 की जगह लिखेंगे 2 प्लस 2 और s प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस s भी अंदर मल्टीप्लाई करें और माइनस भी जाएगा, माइनस 2s प्लस माइनस 2s प्लस 1, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या है, आप देख रहे हो यहाँ s 2 है, यहाँ 2s है, यहाँ 1s है, तो 1s तो दोनों में है, 1s बाहर आ गया, यहाँ 4 है जहाँ 2 है, तो 2 देखो एक 4 है 2 है, तो दोनों में कॉमन क्या है 2, क्योंकि 2 के टेबल में आते हैं दोनों, तो 2 मैंने बाहर ले लिए, तो यहाँ अंदर बचा 2s माइनस 1 और माइनस 1 यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये सेम ही आ जाएगा 2s माइनस 1, ठीक है, दोनों सेम आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2s माइनस 1 और फिर से 2s माइनस 1, अंडरस्टूड। चलो सो क्या आ गया, नाउ पी एट एस इज इक्वल टू 0 इफ इधर जहाँ तो ये 0 हो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो और 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये 2s आया, 1 उधर गया तो प्लस का और 2s इज इक्वल टू 1 वो भी उधर गया तो प्लस का, s की वैल्यू होगी 1/2
और यहाँ इसके कितना आया 1/2। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब क्या करेंगे, आगे वेरिफिकेशन करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, कंपेयर कर लो 4s² माइनस 4s प्लस 1 विद इसके साथ ax² प्लस bx प्लस c के साथ। तो आपका a आ गया 4, b कितना है -4, c कितना है 1। ये जो पहले वैल्यू होती है ये लिखनी होती है, ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है। चलो तो सम ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस इट विल बी -b/a, यही तो फॉर्मूला था। सम ऑफ जीरो मतलब ऐड करेंगे 1/2 और 1/2 जोड़ दो, b कितना है -4, a कितना है 4। अब आधा और आधा अगर आप नहीं पता चलता सिंपल जोड़ो, 1 + 1 एलसीएम सेम है तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 4/4 है, 2/2 सॉरी यहाँ दिखेगा नहीं आपको, स्क्रीनशॉट लिखो फटाफट, हम आगे चलते। चलो 2/2 = 4 और 4 कट के 1 आ गया, 1 = 1, हेंस एक चीज़ वेरीफाई हो गई। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो को वेरीफाई। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या रहेगा फॉर्मूला, c/a। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 × 1/2। c कितना है यहाँ पे, c 1 है, a कितना है 4, यहाँ भी 1/4 = 1/4, हेंस वेरीफाइड। तो आपका आंसर मिल गया कि इस तरीके से ये वेरीफाई हो। अंडरस्टूड। चलिए बढ़ते हैं आपके पार्ट नंबर 3 की तरफ। इसको पार्ट नंबर 3 which is 6x² - 3 - 7x। तो आप इसको देख लीजिएगा, इसको बड़ा गौर से देखना पड़ेगा, इसको सही करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले हाईएस्ट पावर फिर उससे कम पावर, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट एंड पे आता है, कांस्टेंट हमेशा एंड पे आता है। सो लेट p(x) जो है इसको हम सही से लिखेंगे तो 6x² - 7x - 3 करना पड़ेगा। ठीक है, अब वही 6 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दिया 18। ऐसा टेबल चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके 18 आए लेकिन प्लस या माइनस करने पे 7 आना चाहिए। तो आप देखो 9 × 2 = 80 और अगर मैं 9 में से 2 निकालूँ तो 7 बच जाता है। ये एक फैक्टर है जो जहाँ फिट करेंगे, 7 की जगह लिखना है 9 - 2 बस, 6x² - 9 - 2x - 3 तो कितना हो गया 6x² - 9 भी अंदर जाएगा, 9x प्लस 2x - 3। ठीक है, इन दोनों में कॉमन देखें 6 और 9 3 के टेबल में आते हैं, इसमें 2x है, इसमें 1x है तो 1x बाहर आ गया। 3 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है, 2 पे आता है, 1x बाहर है तो 1 बचा, माइनस 3 के टेबल में 9 कहाँ पे आता है, 3 पे आता है और x बाहर है। ठीक है, प्लस देखो j और j दोनों सेम हो गए ना, इसमें कॉमन कुछ नहीं है, इसमें कॉमन कुछ नहीं है, उसमें 1 होता है तो 2x - 3, ये फैक्टर क्या है 2x - 3 और इधर 3x + 1। ठीक है, मैं कह सकता हूँ नाउ p(x) = 0 इफ इधर जहाँ तो ये 0 के बराबर हो 2x - 3 = 0 और 3x + 1 = 0। तो 2x = 3 और 3x = -1। x की वैल्यू कितनी आई 3/2 और x की वैल्यू होगी -1/3। अब आपके पास 2 वैल्यू अवेलेबल हैं x की। ठीक है, अब आपने सिर्फ वेरीफाई करना है और अब हम उसके लिए क्या करेंगे, कंपेयरिंग इसको 6x² - 7x - 3 विद ax² प्लस bx प्लस c। a कितना आया 6, b कितना आया -7, c कितना आया -3। ठीक है, चलो अब वेरीफाई करेंगे, फटाफट से इसका सेक्शन लो ताकि हम आगे चलें। चलो सम ऑफ जीरोस, फॉर्मूला क्या होगा -b/a। तो जो सम ऑफ जीरो इसको ऐड करेंगे 3/2 प्लस 1/3, सॉरी माइनस है तो माइनस लगा दो, 1/3। b कितना है यहाँ पे, b है -7, a कितना आया 3।
क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 3 9, 2 1 2, 3 2 6। तो यहाँ माइनस माइनस कैंसिल, 7/6 हुआ, 9 में से 2 गया, 7/6 = 7/6, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, अब चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो की तरफ, फटाफट से सॉल्यूशन लूज कर दें। चलो 3/2 और -1। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो फॉर्मूला C/A। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, तो फैक्ट आपके पास 3/2 मल्टीप्लाई -1/3 यही है। और C की हम बात करें तो C आपका है -3, C कितना आया -3, A कितना आया 6। ठीक है, तो करो इसको, कुछ करने का मल्टीप्लाई नहीं है, जरूरत भी नहीं है, इसको करोगे 3 1 3, तो -3/6 = -3/6, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। देखो 3 1 3 और माइनस था तो माइनस भी लग जाएगा, 3 गुना 6 6 भी आ जाएगा, इस तरीके से वेरीफाई होगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 4 विच इज 4u² + 8u। तो सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे, लेट p एट u इसके बराबर है 4u² + 8u के बराबर। ठीक है, इसमें कॉमन क्या है, एक तो 4 के टेबल में दोनों आते हैं, तो यहाँ पर बचा 4 और साथ में u कॉमन है, u + 2 बच गया। देखो एक तो 4 के टेबल में दोनों आते थे तो 4 कॉमन चला गया, यहाँ बचा 1 और 1 को हम लिखते नहीं हैं। ठीक है, और यहाँ 2 बचा, लेकिन u इसमें 2 है, इसमें 1 है, वो बाहर आ जाएगा। यहाँ से समझो कैसे लिखूंगा, 2 × 2 4 को, और u को लिखूंगा u × u। 8u की बात करें तो 2 × 2 × 2, 2 2 4 2 8, और u एक ही बार लिखेंगे, तो एक 2 आया और एक u आया। ठीक है, तो सॉरी एक 2 और आया, तो 4 इसमें भी है, इसमें भी है, u भी था, तो 4u बाहर चला गया, यहाँ बचा u + 2। नाउ p एट u = 0 इफ जहाँ 4u 0 के बराबर हो और u + 2 0 के बराबर हो, तो u की वैल्यू 0/4 और u = -2, तो u आ गया 0 और u कितना आएगा -2। ठीक है, चलो इसको हटाते हैं। कंपेयरिंग 4u² + 8u विद किसके साथ, ax² + bx + c। तो आप देखो यहाँ a कितना है, a यहाँ 4 है, b कितना 8 है, c यहाँ है नहीं तो 0। ठीक है, अब हम करेंगे सम ऑफ जीरोस। फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। सम मतलब ऐड करेंगे 0 -2, b कितना है -8 और a कितना है 4, यहाँ -2 आया, इसने काटा तो 2 आया, आप देख लो -2 = -2 हो गया। अब चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। फॉर्मूला क्या होता है, C/A। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 × -2 = C कितना है, यहाँ तो C 0 है, a/0/4, j भी 0 = 0, हैंस वेरीफाइड। दोनों क्या है 0, इस इम्प्लाई 0 = 0, इसलिए आप देख रहे हो कि दोनों क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, चलो आई होप सो कि ये भी क्लियर हो गया। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको डिस्कस करते हैं। t² -50 फिफ्थ पार्ट, t² -15। ठीक है, इसको करना, आओ आंसर देखते हैं। चलो सो लेट p एट t क्या हो जाएगा, t² -15। ठीक है, सो p एट t = 0 इफ t² -15 जो है वो 0 के बराबर हो, तो t² = 15 हो जाएगा, और t का स्क्वायर, ये स्क्वायर जब उधर जाता है तो रूट बन जाता है। अगर नहीं समझ में आया तो 15 को मैं √15 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि स्क्वायर रूट कट जाते हैं, तो +- √15 का होल स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ। स्क्वायर और रूट कट के
तो टी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 15। तो आपके पास दो वैल्यूज हैं इस समय, एक क्या t इज इक्वल टू 15 और दूसरी आ गई एंड t इज इक्वल टू रूट माइनस 15। अब आपने क्या वेरीफाई करना है, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। यहाँ पे आप देखो नाउ कंपेयरिंग टी स्क्वायर माइनस रूट 15 विद इसके साथ करना है जनरल फॉर्म के साथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए कितना है तो आप देखो 1, बी जहाँ नहीं है, सी यहाँ माइनस रूट 15। बी क्यों नहीं है, क्योंकि टी स्क्वायर वाला है लेकिन टी वाला नहीं है। टी होता तो बी की वैल्यू आती, लेकिन टी वाला तो है ही नहीं। ये जो है ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट होता है सी। ठीक है, अब हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला माइनस बी बाई ए। तो ऐड करेंगे यहाँ दोनों को ऐड, रूट 15 माइनस रूट 15 और बी तो जीरो है ना, माइनस जीरो माइनस लिखने की जरूरत तो है नहीं वैसे। ए कितना ए, तो जे भी जीरो जे भी जीरो। ठीक है, हैंस वेरीफाइड। आगे बढ़ते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जेड ई आर सी बाई ए, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो करो मल्टीप्लाई, 15 मल्टीप्लाई माइनस रूट 15 और सी जो है वो कितना है, सी है माइनस रूट 15 बटा ए यानी ए। सॉरी यहाँ आएगा 15 तो यहाँ सी आएगा 15, कितना आएगा माइनस 15। तो यहाँ देखो यहाँ कितना आया 15 माइनस 15, ये कितना हो गया माइनस 15 का होल स्क्वायर, ये आपस में कट गया तो माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 15 हो गया, हैंस वेरीफाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, क्यों, क्योंकि माइनस 15 को माइनस 15 करेंगे तो माइनस रूट माइनस 15 का होल स्क्वायर, ये कट गया और यहाँ तो माइनस 15 था ही, सी माइनस 15 ही है, तो इसलिए कटने के बाद भी माइनस 15 आ गया। ठीक है, अब चलते हैं सिक्स्थ पार्ट की तरफ। लेट्स फिनिश द सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट आपका आता है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। सो लेट योर p एट x किसके बराबर हो गया, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इसके बराबर हो गया। 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, जिसके साथ कुछ नहीं है तो वहाँ 1 है, 1 होता है या ऑड होता है। तो 1 जो है कैसे आएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 आ जाएगा, इसका मतलब यही फैक्टर एप्लीकेबल है। मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए लेकिन प्लस करने पे या माइनस करने पे 1 आना चाहिए। तो 3x स्क्वायर माइनस 1 की जगह लिख सकता हूँ मैं 4 माइनस 3 x माइनस 4। तो करो 3x स्क्वायर माइनस x अंदर जाएगा तो 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4। तो यहाँ देखो 3 और 4 अपने ही टेबल में आते हैं और किसी के टेबल में नहीं आते। दूसरा x यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो 1 1 दोनों में है, तो यहाँ बचा 3x माइनस 4 प्लस जहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 4, तो बचा 3x माइनस 4 और 3x सॉरी x प्लस 1। ठीक है, ये दो फैक्टर आपके पास हो गए। अब कंपेयरिंग p एट x इज इक्वल टू 0 इफ इधर जहाँ 3x माइनस 4 0 के बराबर हो और आप कह सकते हो x प्लस 1 0 के बराबर हो। तो 3x की वैल्यू कितनी आई 4, x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 1, x की वैल्यू कितनी आई 4 बटा 3 और x कितना आ गया माइनस 1। ठीक है, ये दो फैक्टर आपको मिल गए। अब क्या करेंगे, आज सेम जैसे आपने पहले किया। नाउ कंपेयरिंग 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 विद इसके साथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ। a कितना आ गया 3, b कितना आया माइनस 1, c कितना आया माइनस 4। ठीक है, अब हम लगाएंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो को उसका फॉर्मूला, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो लेट्स फिनिश इट। अब आता है क्या, सम ऑफ जीरोस जेड ई आर ओ टी एस माइनस बी बाई ए। तो करो सम जीरो का 4 बटा 3 प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस बी कितना है माइनस 1, ए कितना आ गया 3। तो 4 माइनस 3 बटा 3 इज इक्वल टू 1 1 कट गया 1 बटा 3, 4 में से 3 गया 1 बटा 3 इज इक्वल टू 1 बटा 3। ठीक है, चलो ये आ गया सम ऑफ जीरो। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ओके लेट्स स्टार्ट। इसको डालते हैं।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाई ए, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई 4/3 मल्टीप्लाई -1, सी की वैल्यू कितनी है तो सी -4 है, ए 3 है, तो इसको देखो कितना आ गया 4 1 4 -4/3 इज इक्वल टू -4/3, हैंस वेरीफाइड, ठीक है, हैंस वेरीफाइड। सो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन वो बना है वो हमने इसके लगभग सारे पार्ट यहाँ पे डिस्कस कर दिए। अगर आपको कहीं कोई समस्या आती है या कुछ भी लगे कि ये समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम इसको फिर से नेक्स्ट क्लास में इसको रिवाइज करा देंगे। अब इसका इसी एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में जो बेल आइकन आ रही है उसको भी दबा दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।